दूसऱ्यांदा। उस वक्त मुकर्रब खान नहीं था, लेकिन आज इस दरबार में मुकर्रब खान मौजूद है। तुम भाग नहीं सकते। गुरनिसात करो संभा। गुरनिसात नाही, कधीच नाही। मैं तुम्हारी खाल खींच लूंगा। हिम्मत आहे का तेवढी? गुरनिसात करो संभा। अरे नाही करत गुरनिसात। आम्ही स्वराज्याचे छत्रपती आहोत, तूच आम्हाला मुजरा कर। ताजीम ही अशी मागून मिळत नसते, ती गमवावी लागते। कमीने जुबान बंद कर और झुक के सलाम कर। कर सलाम, सलाम कर। कैसे नहीं करता देखता हूं। सलाम कर। इतना काफी है या और थोड़ा हाथ चलाऊं? हाथी, घोड़े, तोप, तलवारें, फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पे भारी है। चुप कर हरामजादी, और जल्दी बता कहां है खजाना? खजाना स्वराज्यासाठी जान कुर्बान करणाऱ्या लाखो मावळ्यांच्या काळजात ठेवलाय खजिना। शेताच्या पाठात, भाजीच्या देठात, आई बहिणीच्या निरागस हसण्यात ठेवलाय खजिना। तुझ्या सुरतेचा निम्म्याहून जास्त खजिना शेकडो किल्ल्यांच्या तटा बुर्जात ठेवलाय खजिना। बादशाह विसरतोस तू। अरे तुझ्या भर दरबारात तुझी खिल्लत उधळून लावणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचे पुत्र होता आम्ही, आणि जहागिरी देणारा तू को? अरे हे सगळं आमचंच आहे। या नद्या, हे डोंगर, ही झाडं झुडपं, हा सह्याद्री, ही भूमी तुझी नाही। तू कोण लागून गेला जहागिरी देणारा मुळात? अरे तुला बादशाहच समजत नाही आम्ही। ही हिंद भूमी तुझी नाही, ही तर प्रभू श्रीरामचंद्रांच्या एक वचनानं पूर्ण झालेली आहे। भगवान श्रीकृष्णांच्या मोरपिसांनी रंगलेली, गंगामाईच्या पाण्यानं पवित्र झाली आहे, शिवशंकरांच्या डमरूनं ती रोमांचक झालीये। ही भूमी आमची आहे औरंग संभा। आणि एक गोष्ट ध्यानात ठेव, हे शिवकल्याण हात आहे, ते फक्त शिवरायांच्या चरणाला स्पर्श करतात। त्यामुळे या झुकण्या आणि झुकवण्याच्या गोष्टी आम्हा शिकवू नकोस। संभा, तुझे लगता है तू बहुत बड़ा योद्धा है, लेकिन हमारे सरदारों के बिना ये कभी मुमकिन नहीं होता। बता बता कौन शामिल है तेरे साथ? बता मुझे। अरे औरंग, हमें बचपन से अकेला लड़ना सिखाया गया, खुद के दम पर। तेरे जैसे धोखे का सहारा लेकर इन कुत्तों की मदद से किसी को बंदी बनाना नहीं सीखा हमने। खामोश! ज्यादा जबान चलाई तो काट कर कुत्तों को खिला दूंगा तेरा गोश्त। अरे बेशक खायला घाल आमचं गोश्त कुत्र्यांना, ते खाऊन कुत्र्याची औलाद सुद्धा इमानदार निपजे। अरे औरंग्या, सत्तेसाठी स्वतःच्या बापाचा आणि भावांचा जीव घेणारा तू, त्याशिवाय दुसरं काय करशील रे माझ्यासोबत? पण एक लक्षात ठेव, हा संभाजी मृत्यूला घाबरत नाही। या आका, मुझे हुकुम दो, मैं अभी इस काफिर की गर्दन कलम करता हूं। काफर नहीं मुकर्रर, छत्रपती, छत्रपती भण। आणि छत्रपती कधी मरत नसतो, तो अमर आहे। त्याला एक नाही हजारो लाखो गर्दनी
तुझ्या तंबूचा सोनेरी कळस 2 कोसावरून दिसतो, पण छत्रपतींच्या जिनेटोपातला तुरा हजारो कोसांवरून दिसतो, चमकतो. रयतेच्या मनात दहशत नाही तर विश्वास जागवतो. इतनी अकड़? संभा नाही, संभाजी, छत्रपती संभाजी. नामाकुल, मुंह बंद कर अपना. जब भी जबान खोलता है हमें बेइज्जत करता है. अभी इस कली की जबान काट दो और हमारी आंखों में आंखें डालकर मैं मरने से डरता नहीं ऐसा कहने वाले इस संभा की आंखें जड़ से निकाल दो. अरे काढ आमची आंखें बेशक. तुला दिसतात आमचे हे 2 डोळे, पण माझा प्रत्येक मावळा आहे माझे डोळे. एका क्षणाचाही विलंब न लावता काढ माझे डोळे. आम्हालाही तुझी बदसूरत शक्ल बघण्याची अजिबात इच्छा नाही. ले जाओ इस संभा को हमारी नजरों से दूर. मन के जीते जीत है, मन के हारे हार. हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार. उन पर है धिक्कार जो देखे ना सपना. सपनों का अधिकार असल अधिकार है अपना. अपनों की खातिर करना कुछ आज हमें, अजर अमर कर देना है स्वराज हमें. तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं. तू समय बदल के रख देगा, इतिहास लिखेगा भूल नहीं. तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है. ये अधिकार कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है. सेवक का आखिरी मुद्रा स्वीकार कीजिए राजे. जा रहे हैं आपके शत्रुओं के चोट पर लगने. हमने कहा था हम नमक है महाराज, नमक नहीं चंदन हो कभी. तुम तिलक हमारे माथे का. कविताएं खत्म हुई राजे, अंत में जीत आपकी हुई. जनमानस के धूप रहोगे, चरम चमकती धूप रहोगे. प्रसन्न रहे माता जगदम्बा और छत्रपति और सचर संबा. हम नमक है महाराज, हम नमक है. तुम नमक नहीं चंदन हो कवि, तुम तिलक हमारे माथे का. हुजूर, आपके हुक्म की तामील की गई है. अब उसका सर ठिकाने आया होगा. बताओ बताओ, खूब चिल्लाया होगा ना संभा? जी नहीं हुजूर, उसने तो एक भी लफ्ज नहीं निकाला. क्या ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? एक बात बताओ, क्या उसने रहम के लिए भीख नहीं मांगी?
नहीं हुजूर। ये कैसे मुमकिन है? मैंने इतनी दर्दनाक सजा दी उसे और वो चिल्लाया तक नहीं। किस मिट्टी का बना है ये संवाद? ऐसा राजा पैदा करने वाली मिट्टी पर मुझे राज करना कभी मुमकिन होगा या नहीं? इस संभा का मैं क्या करूं? जाओ, इतना मारो कि हाथ जोड़कर दया की भीख मांगे। जाओ जाओ यहां से। आदिलशाही, कुतुबशाही सारख्या सत्ता निस्त नाबूद केलेला औरंगजेब शंभू राजांना चेरीस आला. डोळे फोडले, जीभ कापली तरी हा संभाट तोंडातून शब्द काढत नाही, मान झुकवत नाही. याचा औरंगजेबाला प्रचंड संताप आला आणि अखेरीस तो कडाडला. काट डालो इस काफिर को. इसे इतनी खौफनाक मौत दे दो कि दक्खन से कोई हमसे लड़ने के बारे में सोचने से भी घबराए. छत्रपति शिवाजी महाराज को शेर के देवरन और शेर के बच्चे को संभा को मार दिया गया है. सचमुच छावा है, छावा, शेर का छावा. हमने जबान काट दी उसकी, लेकिन नहीं कहे उसने रहम के लिए दो लफ्ज. हमने आंखें निकाल दी उसकी, पर नहीं झुकाई उसने अपनी आंखें हमारे सामने. हमने हाथ काट दिए उसके, लेकिन नहीं फैलाए उसने अपने हाथ हमारे सामने. हमने पैर काट दिए उसके, लेकिन नहीं टेके उसने अपने घुटने हमारे सामने. हमने गर्दन काट दी उसकी, लेकिन नहीं झुकी उसकी गर्दन हमारे सामने. सचमुच छावा है, शेर का छावा. या अल्लाह, ऐ परवरदिगार, ये कैसा न्याय है तेरा. मैंने मारा उसे, फिर भी मैं हार गया और मौत को गले लगाकर संभाल जीत गया. शिवपुत्र शंभू राजांपुढे मृत्यूही ओसाळला.
40 दिवस हाल हाल केले राजांचे, तरी तरी या राजाची मान ताठच राहिली, निष्ठा आढळ राहिली. म्हणूनच माझ्या राजाचं नाव इतिहासाच्या पानावर सुवर्ण अक्षरांनी कोरलं गेलं आणि घुमत राहिला सह्याद्रीच्या कडे कबारीत एक